हेलो नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आशा और उम्मीद है सभी के सभी साथी अच्छे होंगे। आप सभी का रेलवे जीवन पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। रेलवे जीवन जीना है तो रेलवे जीवन के साथ पढ़ना है। मेरे दोस्त, आप सभी को पता है रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी का लाखों करोड़ों विद्यार्थी इंतजार कर रहा था और इसी क्रम में रेलवे का एक इंटरनल नोटिस वायरल होता है जिसके अंदर वैकेंसी 32,000 के समथिंग जो है देखने को मिल रही थी। और आज क्या हुआ है, आज एम्प्लॉयमेंट न्यूज के हवाले से ये आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश हो चुका है। और जब कोई चीज एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश हो जाती है तो वो 100% सटीक और क्लियर हो जाती है कि अब वैकेंसी की जो संख्या है रेलवे के अकॉर्डिंग लगभग 32,000 के समथिंग रहने जा रही है। ठीक है मेरे भाई, इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुन लो सभी लोग, कि ये 32,000 जो वैकेंसी है इसकी संख्या ये कम है। मतलब ये जाहिर सी बात है, इसमें आईटीआई वाले बच्चे, नॉन आईटीआई है, जो भी है, लेकिन ये संख्या बहुत ज्यादा कम है। इतनी कम वैकेंसी 5 साल बाद आना कहीं से भी स्वीकार करने जैसा नहीं है और हमें मिलकर इसके खिलाफ खड़ा होना होगा, मिलकर संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज आगे बढ़ानी होगी और वैकेंसी को बढ़वा के ही दम लेंगे, ये मेरे से वादा करो आप सभी विद्यार्थी। मेरे दोस्त, सभी टीचर्स और सभी स्टूडेंट एक साथ आना होगा और सबको मिलकर अपनी पूरी ताकत के साथ रेलवे को यह बताना होगा कि ये ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। 32,000 वैकेंसी 5 साल बाद आ रही है, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल अनैतिक है। मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, इसमें कहीं पे भी क्वालिफिकेशन का भी जो है क्लियर नहीं किया गया है। क्वालिफिकेशन के अंदर उन्होंने लिख दिया है सी एनेक्सर ए इन द डिटेल्ड सीईएन। तो डिटेल्ड सीईएन जो है वो लगभग जनवरी के पहले वीक में आ जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट न्यूज में कोई भी जब चीज आती है तो वो एक हफ्ते पहले आती है, रियल वैकेंसी मतलब फॉर्म भरने से एक हफ्ते पहले। तो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आ चुका है, मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर या जनवरी के पहले वीक तक आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कहने का मतलब है फॉर्म की लिंक ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब मेरे दोस्त यहां पर क्वालिफिकेशन इन्होंने क्लियर नहीं किया है, वो हमें सीएन में ही पता चलेगा कि क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या रखा है। बट अभी क्वालिफिकेशन का मुद्दा साथ में रखना है, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा मेरे दोस्त वो क्या है, वो है इस वैकेंसी को बढ़वाना। ये वैकेंसी बढ़नी चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि ग्रुप डी के अंदर पिछले 5 सालों से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था और लगातार आप सभी लोग देख रहे हो, हमारे पास हर जगह से खबरें आ रही हैं कि लाखों पद रेलवे के अंदर खाली हैं। अगर लाखों पद खाली हैं तो वैकेंसी भरी क्यों नहीं जा रही है। और इस क्रम में हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन का आयोजन किया है। मेरे दोस्त, आप सभी का साथ चाहिए, आप सभी का सपोर्ट चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मैंने आपसे बोला था कि अगर ऑफिशियल भी 32,000 वैकेंसी आएंगी तो ये आपका भाई आपके साथ में सबसे पहला खड़े मिलेगा। और वो मेरे दोस्त मैं कर रहा हूं लगातार। जैसे ही आपकी ये वैकेंसी रिलीज हुई, मैंने एक ट्विटर कैंपेन वाली वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के तुरंत मतलब मुझे लगता है 15 से 20 मिनट में रेलवे ने एम्प्लॉयमेंट न्यूज वाला ये जो मामला है इसको पब्लिश कर दिया। अब आप यहां से समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर तरीका से रेलवे एक्टिव है। इसी क्रम में हम सारे स्टूडेंटों को और सारे टीचर्स को मिलकर भी एक्टिव होना होगा। ट्विटर कैंपेन जो कि 27 दिसंबर सुबह 11 बजे से शुरू हो रहा है, इसका एक ही हमारा डिमांड है और एक ही हम बात कहेंगे, रेलवे ग्रुप डी की कम से कम 1 लाख पदों पर भर्ती जारी करवाने हेतु हम ये ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं। हैशटैग है रेलवे लेवल 1 _1 लाख _ वैकेंसी 2। रेलवे लेवल 1 1 लाख वैकेंसी 2, इस प्रकार से आपको जो है हैशटैग करना है। तारीख याद रखिए 27 सितंबर सुबह 11 बजे से आप सभी को लग जाना है मेरे दोस्तों। ये चीज आप लोग को अपने दिमाग में रखनी है, ये क्लियर तरीके से समझ लो, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी अगर आपने अपनी आवाज नहीं उठाई तो मेरे दोस्त ये ध्यान रखना, इतनी ही रह के रह जाएंगी, ये आप समझ लो। अब यहां पर रेलवे ने एक वर्ड लिखा है अप्रॉक्स। कभी भी एम्प्लॉयमेंट नोटिस में जो पहले वैकेंसी आई उनमें ये अप्रॉक्स वर्ड नहीं लिखा हुआ था। अब अप्रॉक्स का मतलब क्या है कि अगर हम अपनी आवाज रेलवे तक पहुंचाएं और रेलवे को ये बताएं कि ये वैकेंसी कम है भैया, स्पष्ट शब्दों में, तो रेलवे इन वैकेंसी को बढ़ा देगा। क्योंकि उन्होंने अप्रॉक्स वर्ड का यहां पे यूज किया, ये आप समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो पूरी जी और जान से लड़ाई और पढ़ाई दोनों में हमें लगना होगा। मेरे दोस्त, आप सभी लोग जानते हो कि एएलपी की भी ऐसे ही 5,696 का एम्प्लॉयमेंट नोटिस आया था। जो बच्चा पढ़ने लगा उसी टाइम से लास्ट में जाकर उसी का रिजल्ट अभी हो रहा है, उसी का CBT 1 बेहतरीन गया है, जो तुरंत पढ़ाई चालू कर दिया था और जहां सपोर्ट की आवश्यकता थी वहां सपोर्ट भी उसने किया था पूरे के पूरे आंदोलन में। पूरे के पूरे एएलपी का आंदोलन सबसे पहला वो आंदोलन था जिसके अंदर हम स्वयं पटना पहुंचे थे बच्चों के साथ सड़कों पर, यह आप सभी को याद भी होगा। मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी
की संख्या 32,000 ही रहेगी अगर आवाज नहीं उठाई। अगर आवाज उठा दी तो ये संख्या बढ़ जाएगी मेरे भाई, ये मैं आपको क्लियर शब्दों में बता रहा हूं। तो सभी लोग जो है इस ट्विटर कैंपेन का ध्यान रखें और लड़ाई के साथ साथ पढ़ाई भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि एकदम से फिर वैकेंसी इंक्रीज बाद में हो जाएंगी या कभी भी हो, लेकिन आप एकदम से पढ़ नहीं पाओगे। रेलवे ग्रुप डी के अंदर 25 सवाल गणित के होते हैं, 25 सवाल रीजनिंग के होते हैं, साइंस होती है, जीके के कुछ सवाल होते हैं। मतलब अगर मोटा मोटी देखा जाए तो मैथ, रीजनिंग और साइंस, अगर ये 3 सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग हैं तो आप रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन ले लेंगे, जिसके लिए आप हमारे ड्रीम रेलवे बैच के साथ जुड़कर अध्ययन स्टार्ट कर दीजिएगा। और जो सपोर्ट की हम आपसे बोल रहे हैं ट्विटर कैंपेन के लिए, वो सब लोग जरूर दिखाइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, नए हो तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लो, तो हमें और हिम्मत मिलेगी और मैं और बेहतर तरीके से आप सभी के लिए चीजें कर पाऊंगा। उम्मीद है आप सब लोग मेरी इस बात को जरूर मानेंगे। एक बार इस वीडियो को शेयर कर दो, जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है आप कमेंट कीजिए, सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाइए, जिससे कि सभी तक ये समझ में आ जाए कि हम लोग ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं और ये वैकेंसी को बढ़ाकर ही दम लेंगे, लेकिन लड़ाई और पढ़ाई साथ में करेंगे। लड़ाई भी होगी हमारी, हमारा हक है, हम मांगेंगे, लेकिन पढ़ाई भी होनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज हो जाएगी तो मेरे दोस्त फिर आप एकदम से तैयारी नहीं कर पाएंगे। ड्रीम रेलवे बैच में हजारों बच्चा शिक्षा ले रहा है, ये नया बैच है हमारा ग्रुप डी के लिए स्पेशल। आप सभी का स्वागत है। पूरा का पूरा मैथ, रीजनिंग और साइंस बिल्कुल 0 लेवल से भी पढ़ाया जाएगा इस बैच में। साथ के साथ जो यूथ बुक का PYQ है मैथ रीजनिंग का, उसकी प्रैक्टिस भी इसमें हो जाएगी, सब कुछ इसमें हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन की टेंशन आप हम पर छोड़ दो, आप सभी लोग इस बैच में जुड़ जाओ और जो कह रहे हैं उतना सपोर्ट करो। लव यू ऑल। रेलवे जीवन अपने इस चैनल का नाम हो गया है और उसका रीजन यही है कि हमें रेलवे का जीवन आगे चल के जीना है, रेलवे में जॉब करनी है, रेलवे लाइफ को जीना है। तो रेलवे जीवन के साथ में आपको आगे बढ़ना है और सभी साथियों तक जरूर इस वीडियो को शेयर करना है। लव यू ऑल। ट्विटर कैंपेन मेरे दोस्तों इतना खतरनाक होना चाहिए ना कि हिल जाए आदमी, ये याद रखना मेरी बात। ठीक है, नमस्कार।